Hi everyone, welcome you again in the Code Bloom. So I solved 3 questions today. So today's first question is cadence. सो ये जो कडेंस अल्गोरिथम है ये मैक्सिमम सबएरे सम निकालने के लिए यूज़ किया है. पहले भी 2 अप्रोच से सबएरे सम निकाला था. फर्स्ट वन वाज ब्रूट फोर्स अप्रोच जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा था बिग ऑफ एन क्यूब, एंड सेकेंड वन वाज प्रीफिक्स सम जिसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा था बिग ऑफ एन स्क्वायर. सो ये ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है. सो इसमें मैंने क्या किया है, सिंपली हमें पहले तो कडेंस नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, उसमें नंबर नाम का एरे पास कर लिया जो भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है. देन सेम मैक्सम एंड करंट सम नाम के 2 वेरिएबल बनाए. मैक्सम जो होने वाला है वो स्टार्टिंग में माइनस इन्फिनिटी एज्यूम कर लिया और इसी के साथ हम कंपेयर करते रहने वाले हैं. और करंट सम जो है वो स्टार्टिंग में 0 है बिकॉज स्टार्टिंग में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है. फिर हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया इस एरे के ऊपर, और वो फॉर लूप में काम क्या करने वाले हैं कि हम हमारा करंट सम निकालने वाले हैं जो कि स्टार्टिंग में 0 एज्यूम किया था. फिर करंट सम क्या होने वाला है कि पीछे वाला जो भी हमारा करंट सम आया है उसमें हम क्या करेंगे, सिंपली जिस भी नंबर पर हम है, इंडेक्स पर है, उस इंडेक्स के नंबर को ऐड कर देंगे. सो वो क्या हो जाएगा, उस इंडेक्स का करंट सम हो जाएगा. ऐसे करते करते हम लास्ट तक आ जाएंगे. अब हमारे पास सारे करंट सम आ चुके हैं और इसी में हम क्या करने वाले हैं, हर बार करंट सम को कैलकुलेट करने के बाद हम चेक करने वाले हैं कि हमने जो भी करंट सम निकाला क्या वो करंट सम लेस देन 0 है. अगर करंट सम जो है हमारा वो निगेटिव है, मतलब उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, वो हमारे आगे काम में नहीं आने वाला है. बिकॉज हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना कि निगेटिव वैल्यू. सो हम सिंपली उसे एज्यूम कर लेंगे कि हमारा करंट सम जो है वो 0 ही है, एंड फिर से हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे वाले नंबर से. देन हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिंपली चेक किया हमारा जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, करंट सम और मैक्स सम दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम एज अ मैक्स सम में ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम सब एरे सम चाहिए. सो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम हमारे मैक्स सम में स्टोर कर देंगे एंड सिंपली उसे लास्ट में प्रिंट करवा देंगे. मेन मेथड में हमने क्या किया कि हमारा एक एरे लिया नंबर नाम का, एंड देन हमने ये जो कडेंस नाम का फंक्शन क्रिएट किया था उसे सिंपली कॉल कर दिया. अब जब ये कोड रन किया तो इसका जो मैक्सिमम सब एरे सम है वो 7 आया, और इसमें जब हम ड्राई रन करेंगे तो आंसर हमारा वही आने वाला है. सो ये था ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन. क्यों, क्योंकि इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होने वाली है बिग ऑफ एन, यानी कि ये लीनियर टाइम में सॉल्व होने वाला है. एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन के साथ साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी बिग ऑफ 1 यानी कि कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं की है. So that's all for first question. If I make any mistake, please let me know in the comment section. I was just sharing what I teach and how I teach. That's it. Thank you.